एक बड़ी खबर जरा बता दें, राहुल गांधी का बयान सामने आया। राहुल गांधी ने क्या कहा, पहले आपको वो बताएं। राहुल गांधी ने बाकायदा ये कहा कि हमारे टाइम पर, यानी उनकी सरकार के समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उधम सिंह नगर में थे राहुल गांधी, वहां जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर मोदी सरकार पर जमकर वो निशाना साधते देखिए। राहुल ने कहा कि मनमोहन सिंह का समय गोल्डन पीरियड था, क्योंकि उस समय किसानों और सरकार के बीच पार्टनरशिप थी, सरकार के दरवाजे खुले थे, जो आपके दिल में था उस वो करने की आजादी दी जाती थी। उस समय के हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री हुआ करते थे, आज के हिंदुस्तान में राजा है। जो आपके राहुल दिल में ने था, वो कहा आप कह कि जाते। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं, कभी-कभी राजा है। हमारे दरवाजे, सरकार के दरवाजे आपके लिए खुले हुआ करते थे, बंद नहीं थे। आप हमारे पास आते थे और जो आपके दिल में था, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, आप आते थे सरकार के पास, जो आपके दिल में था वो आप कह जाते थे। कभी कभी हम आपसे कहते थे, देखिए हम आपसे सहमत नहीं हैं, और कभी कभी हम आपसे कहते थे, ये जो आपने बात बोली है ये आपने बिल्कुल सही बोली है। मतलब उस समय के हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री था, आज के हिंदुस्तान में राजा है। प्रधानमंत्री सुनता है, प्रधानमंत्री के दरवाजे किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए खुले होते हैं, बातचीत करता है और अपने लोगों से यह भी कह सकता है, नहीं मैं मानता नहीं तुम्हारी बात, गलत बोल रहे हो। मगर जब लोग सही बात कहते हैं तो फिर प्रधानमंत्री कहता है सही बात बोल रहे हो। और अगर प्रधानमंत्री सबके लिए नहीं काम करता है तो वो प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है। आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं हैं। संबित पात्रा जी, सवाल तो बार बार आप तक ही पहुंच रहे हैं, और देखिए राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कह दिया कि उस समय जो प्रधानमंत्री मनमोहन जी थे, मनमोहन जी प्रधानमंत्री असल तौर पर थे, आज के मोदी जी राजा हैं, प्रधानमंत्री नहीं है। नहीं, याद करिए, प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी के खुद के मीडिया सचिव ने एक किताब लिखी थी, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने लिखा था कि किस प्रकार पुलक चटर्जी जो सेक्रेटरी थे प्रधानमंत्री के, वो शाम 6 बजते ही सारी फाइलें प्रधानमंत्री के नाक के नीचे से छीन के ले जाते थे, क्योंकि सोनिया गांधी को वो फाइलें दिखानी होती थी और मनमोहन सिंह जी कुछ नहीं कर सकते थे, मनमोहन जी को चुप रहना पड़ता था। याद करिए, इस एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में किस प्रकार से लिखा गया था कि प्रधानमंत्री तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, किंतु सारे निर्णय सोनिया जी का जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसको NAC कहा जाता था, वो पर्दे के पीछे निर्णय लेती थी। जहां तक अर्पिता जी राजा और राजत्व का सवाल है, ये गांधी परिवार 70 वर्षों से इनको लगता है यही इस देश के हुक्मरान हैं। इनको लगता है देश के ऊपर हुक्म करने का अधिकार एक चाय वाला साधारण आदमी, ये चाय वाला कैसे प्रधानमंत्री बन गया? तू तो चाय वाला है, जा हमारे अधिवेशन के बाहर जाके टेंट खोल के चाय बेच। मैं रोक रही हूं आपको। उन्होंने कहा कि एक पार्टनरशिप थी किसानों और सरकारों के बीच। अब आप समझ ही रहे होंगे निशाना किसान को लेकर क्यों साधा। उन्होंने कहा एक पार्टनरशिप थी उस समय, और इस समय तो किसानों के बारे में सोचा ही नहीं जाता। कौन सी पार्टनरशिप थी? अगर पार्टनरशिप होती किसानों और गांधी परिवार के बीच में, पार्टनरशिप होती कांग्रेस के 70 साल की सरकार और किसानों के बीच में, तो आज अर्पिता जी किसानों के विषय में डिबेट डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं होती। आज ये विषय चर्चा में भी नहीं आता कि किसानों के आय को दोगुना बढ़ाया कैसे जाएगा। आज MSP को लिखित में कागज में उतारने के विषय में चर्चा नहीं होती। 70 वर्षों में हो गया होता, सारे किसान तर गए होते। दादा भी कह रहे थे गरीबी हटाओ, अम्मा भी कह रही थी गरीबी हटाओ, पापा भी कह रहे थे गरीबी हटाओ, सारे गरीब निकल जाते। ये तो फर्जीवाड़ा उस पे भी चल रहा है। कभी राहुल गांधी कहते हैं 10 करोड़ गरीब निकाल दिया, फिर 2 दिन बाद कहते हैं 12 करोड़ निकाल दिया,